वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी में डीजी में। और आज आप देखेंगे महाभारत की श्रृंखला में पाठ 11 पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले वाले पाठ में आपने जाना था लाक का घर में, जहां दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि को सबको वारणावत वहां पे मेला देखने के लिए भेजना था और ये षड्यंत्र उन्होंने रच भी लिया। तो आगे जो है फिर क्या होता है देखिए। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। अब सारे नगर के लोग जो थे वो उन्होंने जैसे ही देखा कि ये तो सारे पांडव जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम भी इनके साथ चल पड़ते हैं। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। आगे जाकर युधिष्ठिर ने उनको कहा, नगरवासियों को ये आश्वासन दिया, उनको विश्वास दिलाया कि हम अभी लौट कर आ रहे हैं, आप घबराओ मत। तो जब उन्होंने उनको कहा तो नगरवासी लौट आए। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सकें। यानी कि ये जो षड्यंत्र रचा गया था इसके बारे में विदुर को जानकारी थी और विदुर ने जो है ये बात युधिष्ठिर को बहुत छिपे हुए शब्द में गूढ़ भाषा में उनको बताया कि जिससे कि वो सावधान रहे। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, खूब स्वागत किया जम के उनका। जब तक लाक का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाक का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि ये घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। यानी वो जैसे ही उन्होंने भवन की ओर देखा तो उनको विदुर की बात याद आ गई। युधिष्ठिर ने भीम को भी ये भेद बता दिया। ये जो राज था, ये रहस्य था, उन्होंने भीम को भी बताया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। तो पुरोचन कौन? दुर्योधन का मंत्री। और वहां वो उसी के निर्देश में ये लाक का भवन बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि उसको तो बिल्कुल भनक ना लगने पाए कि ये बात, ये षड्यंत्र वो जान गए हैं। मौका पाकर हमें यहां से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। तो शत्रु कौन? दुर्योधन आदि, जिन्हों के मन में, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचाया हुआ था उन्हें मारने के लिए, तो उनको कहीं पता ना चल जाए, इसके लिए युधिष्ठिर ने सबको कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों और कुंती ने मान लिया। वे उसी लाक के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। तो विदुर ने इसी बीच में एक कारीगर को भेजा जिसने सुरंग बनानी थी उसी महल में। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों को की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूं। यही मेरे सच्चे मित्र का होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूं। तो जब ये व्यक्ति पहुंचा तो
एकदम से युधिष्ठिर कैसे विश्वास कर लेते? तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जो है विदुर ने जो बात युधिष्ठिर से चलते वक्त कही थी संकेत की भाषा में, ऐसा ही कुछ उसने वो पंक्ति कही। तो युधिष्ठिर को और बाकी पांडवों को विश्वास आ गया। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना ली। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। उन्होंने काफी भोजन इत्यादि जो है उसका प्रबंध किया और नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। सारा भवन जल गया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। जहां पुरोचन द्वार पर रहता था तो वहां पे भी एकदम से आग पकड़ गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। यानी जब उन्होंने देखा कि ये भवन तो बिल्कुल ही जल गया है तो सारे के सारे शोर मचा रहे थे वहां पर। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी। उनको आभास हो गया ये जरूर जो है वो कौरवों के कारण हुआ है और उनके अत्याचार से वो बहुत दुखी हो गए और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे। उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। पुरोचन भी बच नहीं पाया, उस आग में जल गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा, यानी कोई भी जीवित नहीं रहा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाने पर तर्पण के लिए जाते हैं तो ऐसे ही उन्होंने पांडवों का और माता कुंती को जो है जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि विदुर जानते थे कि पांडव तो जिंदा हैं। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर ही में थे। उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी।
बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते से उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। यानी सबको भीम ने अपने ऊपर संभाला हुआ था और इस तरह से उनको लेकर अकेला भीम जो है उनको आगे निकल पड़ा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। उन लोग की ऐसी हालत हो गई थी कि एक कदम ना चला जाए। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूं, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुझे यहां से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुंती की दशा बहुत खराब हो गई थी। तो इस तरह से वो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, धृतराष्ट्र के बेटे मुझे उठा कर ले जाते हैं, उठा कर ले जाएं, लेकिन मुझसे नहीं चला जाएगा। माता और भाइयों का ये हाल देखकर शोभ के मारे यानी दुख के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। भीमसेन का दिल जल उठा एकदम से। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। एक तालाब का पता लगाया जहां से सब पानी पिए। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध-बुध तक नहीं रही। बिल्कुल सो गए, बेहोश हो गए। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। वो बैठा हुआ था, चिंता में डूबा हुआ था। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पर पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तो उन्होंने जो है वो ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश, उनका वेशभूषा धारण की हुई थी और वो एक चक्रा नाम की नगरी में वहां पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन होता था। जी बेचैन होना मतलब वो उसका दिल बहुत दुखी होता था, बेचैनी होती थी कि क्या दिन आ गए मेरे बच्चे जो है इस तरीके से भिक्षा मांग मांग के काम चला रहे हैं। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जो होती रहती, बाट जो है ना उनका इंतजार करती थी। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। ये स्वाभाविक ही था कि माँ होने के नाते कुंती जो है फिर उनके मन में तरह तरह की जो है वो आशंकाएं उठने लगती थी कि कहीं मेरे बच्चे जो है वो असुरक्षित तो नहीं है, उनको कुछ हो ना जाए। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से करती। तो ये था कि जब वो भी भिक्षा के लिए कोई सामान लाते थे, भोजन इकट्ठा करते थे तो उसके 2 हिस्से होते थे। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी।
यानी इस पर भी क्या होता था, भीमसेन भूखा ही रह जाता था। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का ये हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। उसने ये उपाय निकाला कि पहले तो उसने एक कुम्हार से दोस्ती की और फिर उसकी मिट्टी खोदने में मदद की जिससे कि वो खुश हो जाए। फिर कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी, सामान्य आकार से बहुत ज्यादा बड़ी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। यानी जितनी बड़ी हांडी उतनी ज्यादा भिक्षा। उसका विशाल शरीर और उसकी ये विलक्षण यानी अनोखी हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के पास घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। और वो जिस ब्राह्मण के घर में रहते थे, वो अचानक उसके रोने की और चीखने की आवाजें आने लगी। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे थे? ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही, यानी ये जिद करती रही। ये मेरे बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं, यानी पुत्र को कैसे मरवा दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? कहता है चलो कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं भेजता, मैं खुद ही चला जाऊं अगर, तो ये बच्चे मेरे अनाथ हो जाएंगे। हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय ये है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें। यानी उसने ये विचार किया, ऐसा करते हैं हम चारों एक साथ चलते हैं और मौत अपना कबूल कर लेते हैं, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। तो वो कह रही है, मुझे खुशी खुशी आप जाने दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा और मैं राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हूं। पत्नी की ये व्यथाभरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा ना गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा? यानी मैं तो बहुत ही पापी हूंगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रहा गया। तो वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा? उसने ये बात इसलिए बोली कि एक पति का काम ये होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, ठीक है, और उसकी पत्नी कह रही है कि मैं जो है चली जाती हूँ राक्षस के पास। तो इसीलिए वो अपने आप को पापी कहता है कि नहीं नहीं, इससे बड़ा पाप क्या होगा कि मैं तुझे ही भेज दूं। माता पिता को इस तरह की बातें करते देखकर ब्राह्मण की बेटी से ना रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो ये है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का न सा बालक पास में पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। इस तरह से वो बच्चा जो है इस बातें कर रहा था, राक्षस को मारने के लिए जो है अपनी लकड़ी उठा लेता है। कुंती खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ये अचानक क्या हो गया? आप सब इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है।
जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की, बहुत ज्यादा उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की ये बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें कहती हैं? आप हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे के को मौत के मुंह में मैं कैसे भेज दूं? ये कहाँ का न्याय है? मुझसे ये नहीं हो सकता। उसने कहा, अभी देखिए, आप तो हमारे मेहमान की तरह टिके हुए हो और मैं आप ही के बेटे को भेज दूं, ऐसा नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसीलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। उसने कहा, ब्राह्मण को प्लीज किसी को बताना मत जो है। और ये उन्होंने कहा कि अगर किसी से पता चल गया तो दुर्योधन को भी ये पता चल जाता कि वो एक चक्रा नगरी में जो है वो छिपे हुए हैं। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है तो युधिष्ठिर खींच उठे। युधिष्ठिर को लगा ये माँ क्या बोल रही है कि भोजन सामग्री लेके भीम जाएगा, क्यों? और बोले, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? यानी तुम अपने पुत्र को जो है वो खतरे में डाल रही हो। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है, अब इन पे कष्ट पड़ा है, तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूं। माता कुंती जानती थी कि भीम बहुत बलशाली है। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहां तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है और ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। अब ये वही भोजन था जो भीम उसके लिए लाया था, तो पहले उसने भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। उसको बहुत गुस्सा आया। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने
हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया। उसने कहा बड़ा ढीठ आदमी है, मेरा नाम भी ले रहा है, मेरा खाना भी खा रहा है, और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली, ऐसे दिखाया जैसे उसे डर ही नहीं लग रहा, और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा। बस उसका ध्यान सिर्फ खाना खाने में था। खाली हाथों काम ना बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हुई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे एक मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटने की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से राक्षस का अंत हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर लटका दिया। फिर उसने घर आकर मां को सारा हाल बताया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पाठ में पांडवों की रक्षा कैसे हुई थी, कैसे वो ब्राह्मण के घर में रहे थे, और उसके बाद ब्राह्मण पर जब वो विपदा आई बकासुर राक्षस के पास जाने की, तो उस समय भीम ने कितने साहस से उसका सामना किया और उस बकासुर को मार गिराया। धन्यवाद।